मैं जिस इलाके से आता हूं वहां 3 ऐसी घटनाएं हो गई सर, सभापति महोदय, जो देश को जानने लायक है कि पूरा का पूरा जो आदिवासी समाज है, शेड्यूल 5 का जिला है, जो संथाल पड़ना पूरा इलाका है, उसमें 3 अभी हत्याकांड ऐसा हुआ जिसमें कि घर में घुस के लड़की को जला दिया गया। हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात कर रहे हैं, लेकिन चाहे वो दुमका में हो, चाहे काठीकुंड में हो, चाहे मेरे लोकसभा जरमुंडी में हो सर, और पिरपैंती में भी अभी हुआ है सर, जो मेरा अपना खुद का विधानसभा है जहां का मैं वोटर हूं। ये चारों जगह जो चीजें दिखाई दे रही हैं, और लगातार मैं इस पार्लियामेंट में बोलता रहा हूं सर कि वोट बैंक का सवाल नहीं है। सवाल यह है कि जो आपका जिला मुर्शिदाबाद है, मालदा है, कटिहार है, किशनगंज है, भागलपुर है, गोड्डा है, दुमका है, देवघर है, जामताड़ा है, पाकुड़ है, इन सबों का डेमोग्राफी बदल गया। और डेमोग्राफी यदि पूरे देश के पॉपुलेशन के बढ़ोतरी को यदि आप लेंगे, और यदि मेरे इलाके और जो बिहार का पार्ट है, जो बंगाल का पार्ट है, जो संथाल पन्ना झारखंड का पार्ट है, उसमें अचानक पॉपुलेशन बहुत बढ़ा है। और पॉपुलेशन बढ़ा है मुसलमानों का, उन मुसलमानों का जो बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं। और बांग्लादेशी घुसपैठियों को धर्म के आधार पर यदि आप देखते हैं तो एक बड़ा सवाल पैदा होता है कि आपकी बहू सुरक्षित है कि नहीं, बेटी सुरक्षित है कि नहीं। ये 4 घटनाएं तो मैं आपको बता रहा हूं कि जो कि हत्या कर दी गई, दिन दहाड़े हत्या कर दी गई। लेकिन जो एक बड़ा ट्रेंड डेवलप हुआ है और पूरे देश को जानने वाला सवाल है सर, कि आदिवासी लड़कियों के साथ मुसलमान शादी कर रहा है, और शादी करके उनके जो बच्चे हो रहे हैं वो मुसलमान हो रहे हैं। जब झारखंड अलग हुआ तो उस वक्त पाकुड़ एक जिला है हमारे यहां जिसका पॉपुलेशन 30%, 32% मुस्लिम पॉपुलेशन था। आज वो 66% पर हो गया है। मैं जब गोड्डा में पहली बार चुनाव लड़ने के लिए गया 2009 में अध्यक्ष महोदय, तो उस वक्त जो है केवल और केवल 2 लाख मुसलमान थे, आज 4 लाख मुसलमान हैं। क्या ये यहां के मुसलमानों का रोजगार नहीं छीन रहे? क्या एएसआई और पीएफआई की जो एक्टिविटी है इस देश को तोड़ नहीं रही है? पूरे दुनिया का जो भी साइबर क्राइम हो रहा है वो सब मेरे इलाके में हो रहा है। यदि आप देखेंगे, जामताड़ा नाम का नेटफ्लिक्स पर एक बड़ा सीरियल हो चुका है, और वो सब बांग्लादेशी मुसलमान और घुसपैठिए कर रहे हैं। मेरा आपके माध्यम से सरकार से आग्रह है कि ये समय आ गया है कि नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर बनाइए, जो बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं उसको बाहर करिए, और जो आदिवासियों के नाम पर जो प्रताड़ित हो रही हैं महिलाएं, जो शादी करके धर्मांतरण कर रहे हैं, और जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन किया है, उसको आप रोकने का प्रयास करें। धन्यवाद सर। सभापति महोदय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका ध्यान एक बहुत ही संवेदनशील और दुर्भाग्यपूर्ण मामले की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। गत 30 अगस्त 2002 से सभापति महोदय, हमारे नौसेना के 8 जो सेवानिवृत्त अधिकारी हैं, उनको कतर में, दोहा में सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा गया है। और उनके खिलाफ क्या आरोप है? ना उनको वो आरोप बताए गए हैं, ना उनके परिवारों को वो आरोप बताए गए हैं। और 90 दिन सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखने के बाद जब उनको 1 दिसंबर 2002 को एक अदालत के सामने पेश किया गया, उनकी सॉलिटरी कन्फाइनमेंट की अवधि फिर 30 दिन के लिए बढ़ा दी गई। मैं सभापति महोदय आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहता हूं, विदेश मंत्री भी अभी आएंगे अपने बिल को सदन के पटल पर रखने के लिए, कि ये बहुत ही गंभीर मामला है। हमने 4 दिसंबर 2002 को नेवी डे मनाया है, और ऐसी परिस्थिति में एक पड़ोसी देश में हमारे 8 सेवानिवृत्त नौसेना के अधिकारी अगर 120 दिन से ज्यादा सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में हों, और ना उनको बताया गया, ना उनके परिवारों को बताया गया, और शायद भारतीय दूतावास को भी नहीं बताया गया कि उनके खिलाफ क्या आरोप है, ये बहुत ही एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है। मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि कतर की सरकार के साथ इस मामले को तुरंत उठाया जाए, और ये जो 8 लोग हैं इनको रिहा कराकर हिंदुस्तान वापस लाया जाए। बहुत बहुत जायसवाल जी। बहुत बहुत धन्यवाद सभापति महोदय। बिहार में संविधान की धज्जियां उड़ रही हैं,
बिहार में जो भी स्कूल हैं उसमें बिल्कुल साफ नियम है कि जो सरकारी स्कूल है वह रविवार को बंद होंगे और जो उर्दू स्कूल है वह शुक्रवार को बंद होंगे। और इसमें मुझे कुछ नहीं कहना है, लेकिन पूरे सीमांचल क्षेत्र में, चाहे वो किशनगंज हो, पूर्णिया हो, अररिया हो, सभी जगहों पर शुक्रवार को छुट्टी दी जा रही है। जो भारत सरकार अपना मध्याह्न भोजन शुक्रवार को देती है वह बंटता नहीं है, वह पूरा का पूरा पैसे का घोटाला हो रहा है। और संविधान से ऊपर व्यक्ति कैसे हो सकता है? जब मेरे क्षेत्र में मझरिया में एक उर्दू स्कूल है, एक भी अल्पसंख्यक बच्चा वहां नहीं पढ़ता है, फिर भी जबरदस्ती शुक्रवार को वहां छुट्टी कराई जाती है, यह कहते हुए कि यह उर्दू स्कूल है, जबकि वहां एक भी अल्पसंख्यक बच्चा नहीं है। वही सीमांचल के क्षेत्र में एक पूरी साजिश के तहत जो एक पूरे इलाके में बांग्लादेशी घुसपैठियों के कारण शुक्रवार को स्कूल में छुट्टी कराई जा रही है, उस दिन का मध्याह्न भोजन का घोटाला हो रहा है। और बिहार सरकार पूरी तरह से चुप है। अभी पीरपैंती में भी श्रीमती नीलम देवी जी की जघन्य हत्या हुई है और वहां का पुलिस अधीक्षक कहता है कि नहीं, यह मामला उधार लेने का है, और उधर कोई अल्पसंख्यक पूरे समाज को वह अपमानित कर रहे हैं। अगर एक महिला की इस बुरी तरह हत्या की जाती है और आप इसको समाज उधार से जोड़ रहे हैं, तो यह बहुत ही शर्मनाक बात है।